बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामय माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहिब कौन थे, इसकी बताने की शायद एक बच्चे को भी जरूरत नहीं। उनके पाठ्य किताबों में तो दिया ही है, लेकिन कबीर साहब का बच्चों की पुस्तकों में उनका गलत रूप दिया गया है। कबीर साहब को उसमें उनको गृहस्थ दिखाया गया है। गृहस्थ दिखाना या वृद्ध दिखाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी महानता है अपने में, कुछ भी दिखाया गया, लेकिन कबीर साहब को आज बच्चा बच्चा जानता है। देश नहीं विदेश तक कबीर साहब को जानते हैं। विदेशों में भी कबीर साहब के गीत गाए जाते हैं। ऐसा क्या था उनके अंदर, जबकि वो ललकार ललकार के सबको भला बुरा कहा। उन्होंने बुरा नहीं कहा, लेकिन लोगों को लगा कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन बाद में सबको एहसास हुआ कि कबीर सच बोल रहा। ऐसे तेज तर्रार महापुरुष आज से 600 लगभग 550 वर्ष हो चुके हैं। ऐसा महापुरुष इस दुनिया में आया और उसने जन जन को संदेश दिया और सबको जगाने का प्रयास किया। क्या उनको परवाह थी? क्यों ऐसा करते थे? ना करते, अपना कल्याण करके चले जाते, जैसे और बहुत महापुरुष हुए अपना कल्याण करके चले गए। लेकिन कबीर ने सबको चेताना चाहा, जगाना चाहा। ऐसा कोमल हृदय वाला, बाहर से कठोर अंदर से नरम था। बाहर से कठोर की कड़वी बात कहते थे, जो लोगों को धक्का लगे संभल जाए, और जो लोग जो है कि दुनियादारी के, भगवानों के, पीर पैगंबरों के, मूर्ति पूजों के चक्कर में उलझे हैं, वो बहुत दुखी होकर के कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजो पहाड़, इससे अच्छी चक्की भली पीस का संसार। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चुना है, ऊपर चढ़ मुल्ला बांग देख के बहरा भया खुदा है। उनके जीवन को हम लोग सब जान चुके हैं और आज भी सब जानते हैं। कबीर साहब सब तरफ से पूरे निष्पक्ष थे। उनका कथन है नहीं, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। ये कथन उनका निष्पक्षता को दर्शाता है। जो सब तरह से पूर्ण निष्पक्ष होगा वह सबके बीच चौराहे पर खड़ा सत्य कह सकता है, क्योंकि वह ये परवाह नहीं करता कि मेरे साथ कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। साथ की परवाह नहीं की उन्होंने। साथ चलने के लिए वही सोचता है जिसको भय होता है, मोह होता है। सदगुरु कबीर साहब भीड़ में नहीं चले। तभी कहा कि शेर का लहड़ा नहीं होता, शेर अकेला चलता है। ऐसे ही कबीर साहब भी शेर थे, वो अकेले चले।
ऐसा नहीं डरते कि मैं इन लोगों को साथ लेके ना चलूं तो कहीं मेरा साथ छोड़ ना दे। भीड़ का मोह होता है उन्हें, कुछ पाने का लोभ होता है। पर कबीर साहब को किसी का मोह नहीं था, कोई लगाव नहीं था, सबको बराबर समझते थे। व्यक्तिगत स्वार्थ था बस। वे गाते फिरते कि मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख चाहो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। उसे किसी का डर क्यों होगा? वह तो बाहर भीतर सब तरफ से पूर्ण निर्भय होता था। निर्भय व्यक्ति कभी भीड़ की परवाह नहीं करता और उसे यह भी चिंता नहीं रहती कि लोग उसे क्या कहेंगे। ऐसी चिंता और भीड़ की परवाह कबीर ने नहीं की। जो इस चीज भीड़ की परवाह करेगा वह कायर होगा। कहा है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ तीनों चले, लीक छाड़ तीनों चले, सियार सिंह सपूत। कबीर धर कबीर साहब जो है धरती माँ के सपूत थे। सियार, सिंह और सपूत अकेला चलता है। अपने आप बेटा अपने आप अकेला घर परिवार को बनाता है, किसी को परवाह नहीं करता, अकेले मेहनत करता है। असली सपूत वो है जो माँ बाप की सेवा करे और माँ बाप को भी से उनसे भी आगे निकल जाए। और सियार सिंह ये भी अकेले चलते हैं। सिंह कबीर साहब ने जाति धर्म वर्ण वर्ग मत मजहब ईश्वर अवतार ईश्वर वाणी इन सब लीकों को छोड़ करके इसकी परवाह नहीं करती, अकेले चले, किसी भगवान की परवाह नहीं करी। कैसा महापुरुष! कहां से ज्ञान आया उसको कि भगवान कोई, ईश्वर कोई शक्ति ऐसी नहीं है। उन्होंने किसी की गलतियों से कोई समझौता नहीं किया, बल्कि खुलकर सबके बीच कह दिया। कबीर तो सत्य के उपासक थे, सत्य ही उनका साधन था और सत्य ही के साथ वे हमेशा सत्य के पथ पर चले। वे स्वयं कहते थे, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, सत्य कबीर सत्य है वक्ता। रामायणी में कहा है, जो सत्य का राही है वह सत्य का ही वक्ता है। वह किसी गलत बात से समझौता क्यों करेगा? सभी प्रकार के असत्य और गलत को छोड़कर ही कोई सत्य पथ पर चल सकता है, सत्य की उपासना कर सकता है। कबीर भी स्वयं इंसान थे, कबीर भगवान नहीं थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व को देख करके, उनके निर्भयता को देख करके लोगों को कहना पड़ा कि कबीर भगवान थे। लोग कबीर को भगवान मानते हैं कि कबीर को कोई मार नहीं सका, ऐसा असत्य सत्य ऐसा सत्य बोला और किसी से डरा नहीं, निर्भीक होकर के। और यहाँ तक कि उनको मारने का प्रयास किया गया होगा। क्या क्या किया गया लिखा तो बहुत कुछ है। हाथी से कुचलवाया गया, गर्म तेल में डाला गया और भी बहुत बहुत उनको कसनियां दी गई। तो कबीर साहब ने तो अपने आप को कभी भगवान कहा ही नहीं।
वो भगवान की बात करते ही नहीं, इंसान की बात करते हैं। वो स्वयं कहते हैं, तैया हम तुम एक लो हो, एक प्राण थे व्यापै मोह, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान दे भयो निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भव भोगी के पुरुष कहाया। तैया हम तुम एक ही लो हो, एक खून से हम लोग पैदा हुए हैं। एक समान जनी जना संसारा, जैसे संसार सब पैदा हुआ, ऐसे मैं भी पैदा हुआ। कहाँ सदगुरु कबीर साहब स्वयं को भगवान कहते हैं, कहाँ स्वयं को कहते हैं मैं फूल से पैदा हुआ, कहाँ कहते हैं मैं आकाश से आया। लेकिन हमारे कबीरपंथी लोग उनको आकाश से पैदा हुआ, फूल पर प्रकट होना बताया। ठीक है उनका भाव। ऐसे महापुरुष को भाव में आकर के, भावुकता में आकर के लोग अपने महापुरुष को, उनको सम्मान देने के लिए कुछ भी कहा जा सकते हैं। कमल का एक है प्रतीक शुद्धता। कमल का मतलब है कमल के समान, कमल जैसा फूल होता है, कमल की उपमा दी जाती है। तो कमल की तरह खिले हुए फूल के ऊपर जैसे कोई चीज रखी जाए सुंदर दिखती, ऐसे ही उनका प्रकट होना कमल के समान था। वो अकेले चलते थे, झूठ तो पसंद ही नहीं करते थे। जो झूठ का प्रेमी होता है वही भीड़ के साथ चलता है। सदगुरु कबीर साहब झूठ के प्रेमी नहीं थे। वो तो किसी की परवाह न करके अकेले चलते थे। कहते कि जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। जो अपना घर फूके, कौन सा घर, ये घर नहीं, अपने अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का ये शरीर के अंदर एक भरा पड़ा है, इसको जला दो और मेरे साथ, मेरे समान, साथ का मतलब मेरे समान तुम भी चलो। धर्म और ईश्वर देवी देवता के नाम पर जितना अधिक झूठ बोला गया, दुनिया में उतनी अपनी अपनी जयकार कराई। तो जय जयकार कराते हैं अपने को ऊंचा उठाने के लिए, कि लोग आपको सिर पर उठा लेंगे। किंतु यदि सत्य का चयन करोगे, सत्य पथ पर चलोगे, सत्य पर सत्य का संदेश दोगे, तो लोगों को झूठ मार्ग से हटाकर सत्य पर चलने को प्रेरित करोगे। झूठ के प्रेमी आपको मानने तोड़ेंगे। सत्य बोलने वाले को सभी सदगुरु ने कहा, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। सच कहने वाले को लोग मारने दौड़ते हैं। कबीर साहब के साथ यही हुआ था, इसलिए उन्हें बार बार कहना पड़ा, संतो देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। संतो देखत जग बौराना, ये संतो, ये संसार देखो सब जब पागल हो गया है, पगला गया है। मूर्ति में, देवी देवताओं में, माला कंठी माला तिलक में, सब इसी में बौरा गए हैं, पगला गए हैं, भगवान ढूंढ रहे हैं, सब पगला गए। कबीर साहब ने कभी भीड़ की परवाह न करते हुए अपने पीछे किसी भीड़ को इकट्ठा उन्होंने नहीं किया। इसीलिए आज वो सबसे अलग, देखने में सबसे अलग लगते हैं। उनकी वाणी, उनकी रहनी, उनका करनी, सब कुछ कथनी करनी सबसे अलग थी, क्योंकि वे जानते थे कि भीड़ और भीड़ की चाल एक जैसी होती है। यदि वे भीड़ के साथ चलते, जैसे एक भीड़ होती भेड़ा, भेड़िया, तो भेड़ होती भेड़, एक साथ चलती नीचे सिर करके, और जब आगे वाली भेड़ होती है जिधर जाती पीछे वाली उसके पीछे चली जाती है। और जब अगली भेड़ गड्ढे में या कहीं तालाब में कुएं में गिर गई तो सब पीछे से गिरती चली जाती है। भीड़ ऐसी होती है। तो भीड़ के पीछे मत चलो, अकेले चलो। सत्य कहने के लिए अकेला ही चलना पड़ेगा। कबीर साहब ने ऐसे भेड़िया धसान का वर्णन करते हुए कहा है,
कैसी गति संसार की, जो गाडर की डांट। गाडर माने भेड़ की डांट। एक पड़ा जो गाड़ में, सबे गाड़ में जात। धर्म और ईश्वर के नाम पर किसी भेड़िया दसान एवं अनुधाकरण को हर जगह देखा जा सकता है। सोचा गया था कि शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के विकास के साथ लोगों के दिल दिमाग में वैज्ञानिक और एवं निष्पक्षता चिंतन का विकास होगा, लेकिन अंधविश्वास एवं आंख मूंद कर मानने वाले की भीड़ बहुत है। लोग भीड़ का हिस्सा बन करके स्वतंत्र होकर के चल रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं। यहाँ उल्टा होता है सब। अंधविश्वास में लोग उलझे हुए हैं। अंधविश्वास क्या है? भ्रम, कल्पना, मिथ्या, महिमा, चमत्कार एवं देवी देवता इन सबके दलदल में धंसे हुए हैं। कबीर साहब ने जो कहा, सच कहा, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने लोगों को सच्चे धर्म, इंसानियत, समता, एकता और प्रेम का पाठ पढ़ाया। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही दुनिया का कल्याण हो सकता है, दुनिया में शांति स्थापित की जा सकती है। ऐसा कहने वाले की कमी न पहले थी न आज है। सत्य कहने वाले आज भी हैं, परंतु उनके बताए मार्ग पर चलने वाले पहले भी कम थे और आज भी कम है। कबीर की प्रशंसा करना और कबीर का को मानना कोई मामूली बात नहीं है। कबीर हैं सबके। तभी सभी कबीर साहब ने कहा, नीर शीर का करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। मैं किसी का नहीं, जो नीर शीर का निबेरा करेगा मैं उसी का हूं। और ये भी कहा, जो घर फूके अपने चले हमारे साथ। ऐसे महापुरुष कबीर साहब की निष्पक्षता, निडरता, व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत से लोग उनके निकट आए, उनको अपना सदगुरु माना और उनकी वाणियों को ग्रहण किया। कबीर की वाणी को गाने वाले तो बहुत थे, आज भी बहुत है, परंतु उनका गाना अलग है और जीना भी इससे अलग है। गाना अलग, उनके बताए रास्ते पे जीना अलग बात है। विशेषता उनके भजन गाने में नहीं, उनकी रहने के, उनके कहा ना, कथनी कहे सो पुत्र हमारा, करनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो उनकी रहनी में रहे वही उसका मैं साथी हूँ, वो मेरे गुरु के समान है। कबीर साहब किसके हैं? दुनिया ढोंग ढकोसला, देवी देवता ऐसे में उलझी हुई है, जो केवल गाते हैं, जीते नहीं है। कबीर साहब ने कहा, टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनमाना। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनमाना, सागी शब्द गावत भूले आत्म खबर नहीं जाना। टोपी पहन लिया, माला पहन लिया, तिलक लगा लिया, साधु सन्यासी बन गए, भजन गाना सीख लिया, उनके शब्दों को कबीर साहब को, बस प्रवक्ता बन गए, संत बन गए। इससे कोई संत नहीं बन सकता। उनकी रहनी में जो रहेगा वही साधु संत है। आत्म खबर न जाना, आत्मा अपने आप को समझा नहीं। आत्मा का मतलब है उनका परमात्मा, अपने परमात्मा अपनी आत्मा को नहीं जाना, उनका भेद नहीं जाना। तभी कहते हैं कि पानी में मीन पियाची,
दूर की बात निराशी, पानी में मीन पियासी। पानी में मीन पियासी कैसे हो सकती है? आपके अंदर ये आत्मा है, परमात्मा है, आप बाहर ढूंढ रहे हो, कहीं मथुरा कहीं काशी, पानी में मीन पियासी। दूर की बात निराशी, दूर की बात तो है, निराशी है, उसमें तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। दूर की, आप जंगल में जा रहे हो, भटक रहे हो, तीर्थों में भटक रहे हो, मूर्तियों में भटक रहे हो, भगवानों देवी देवताओं के चक्कर में भटक रहे हो। अरे तुम्हारे अंदर ही वो परमात्मा बैठा है, दूर क्यों जा रहे हो? ऐसे ही अपने सदगुरु कबीर साहब ने जाति वर्ण को भी के बारे में भी कहा, ऊंच नीच सब कोई नहीं, अछूत कोई नहीं, छोटा बड़ा कोई नहीं, आपस में प्रेम करो, समता से रहो, समता एकता का भाव रखो। उन्होंने कबीर साहब ने यही संदेश दिया। कोई नहीं छोटा, कोई कहा कि रोम, कैसे कहा है कि रोम रोम अहंकार, जात पात जाने नहीं, ऊंच नीच, संतो चारों वर्ण चमारा, जो चमड़ी में भेद लगावे, चमड़ी से हो जावे न्यारा। तो कोई भी न चमार है न शूद्र है, कोई भी किसी को भी शूद्र ना कहो, छोटा ना कहो। कबीर साहब के वाणियों को पढ़ो, उनके विचारों को पढ़ो, उसके अंदर क्या नहीं भरा है, पूरी दुनिया भरी है, पूरा कानून भरा है। जो कानून कबीर साहब पहले बोलते थे, उसी कानून को सरकार मान रही है ना, कि किसी को अछूत छोटा कहा जाए, दंडनीय हो सकता है, वही कबीर साहब पहले कहते थे। यदि याद रखो, कोई किसी मत मजहब गुरु पीर महापुरुष का अनुयायी है, किसी देवी देवता ईश्वर ब्रह्मा खुदा गॉड की पूजा अर्चना इबादत करने वाला हो, रात दिन ईश्वर ब्रह्मा और खुदा गाड के गुण गाता फिरता हो, यदि उसके मन में मानव एवं मानवता का, प्राणियों के प्रति दया करुणा का भाव ना हो, एक दूसरे के प्रति दया करुणा समता ममता ना हो, तो मतलब क्या है? ये नाम रखने से समता नाम रख दिया, ममता नाम रख दिया, शांति नाम रख दिया, ये सब चीजें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसके प्रति दया करुणा न हो, नफरत का कटुता वैर विरोध हिंसा का भाव हो, एक जीव के प्रति दया की भावना ना हो, नफरत हो, वो इंसान नहीं है। वह भक्त धार्मिक पुजारी साधु संत तो दूर है, मनुष्य कहलाने के भी काबिल नहीं है। यह कबीर सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अधिकारी नहीं है, ईश्वर पथ का पथिक होकर राक्षसी पथ का पथिक बन जाते हैं। व्यवहार क्या करते हैं? एक आश्रम के महंत बन जाते हैं, गद्दीधारी बन जाते हैं, सब पर अनुशासन करते हैं, हम यहाँ के मालिक हो गए, जिसको जैसा चाहें वैसा चलाएं। सबके प्रति दया का, प्रेम का, समता का, एकता का, सबका भाव रखो। प्रेम से सबको अपना बना सकते हो, बैर से बैर नहीं जाता। एक लोहा, अगर तार बिजली का बल्ब जब भी जलता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, यदि दोनों गर्म हो जाएं तो लाइट नहीं जलेगी। ऐसे ही हमें जैसे कि वर्तमान की अनुकूलता प्रतिकूलता हो, उसको देख करके उसी तरह से अपने आप को ढालना चाहिए। दुर्भाग्य है आज की 21वीं सदी में ये राक्षसी पथ पर चल रहे लोग, दिन पर दिन ये संख्या घट नहीं रही है, बढ़ती जा रही है।
ऐसे लोगों को देखकर कबीर साहब ने कहा, राह में सुमरे रण भिरे, फिरे और की गैल, मानुष केरी खोलड़ी ओढ़े फिरत है बैल। मनुष्य के रूप में तो है देखने में, लेकिन बैल की तरह है। जैसे किसी बैल को मनुष्य की खोल उड़ा दो, जानवर शेर की खाल उड़ लो, अंदर तो जो है कि बाहर से देख रहे शेर लग रहे, ऐसी मनुष्य बाहर से मनुष्य लग रहा, अंदर से भेड़िया खतरनाक या बैल की तरह है। कबीर साहब ने आज से 500-600 वर्ष पहले पूर्व भी ये जबरदस्त दहाड़ कर कहा, एक त्वचा हाण मन मुत्रा, एक रुधिर एक गोदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। ऐसा कहने वाला महापुरुष को हिंदू को तुरक कहावे, एक जिम्मी पे रही है। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, एक त्वचा हाण मलमूत्र से सब पैदा हुए हैं, कोई ब्राह्मण कोई शूद्र नहीं है। ऐसा कहने वाला अकेले केवल कबीर थे। कोई हिंदू को तुरक कहावे, एक जमीन पे रही है। कोई हिंदू कोई तुर्क नहीं, सब एक जमीन पर रहने वाले, एक समान, सब एक इंसान है। कहते हैं किन यह राह चलाए, हिंदू और तुर्क की राह किसने चलाई? हिंदू तुर्क की एक राह है, सदगुरु सोई लखाई, एकता प्रेम समता का संदेश दिया। तब से लेकर आज तक गंगा आदि नदियों में न मालूम कितना पानी बह गया, मनुष्यों की कितनी पीढ़ियां आई और चली गई। धर्म और ईश्वर के नाम पर मरने मारने वाले कहाँ गए? कोई नहीं जानता। हमारा संप्रदाय बड़ा है, हमारा संप्रदाय बड़ा होकर के अपने संप्रदाय को सब लोग अलग अलग बड़ा बताते हैं। मेरा संप्रदाय बड़ा है, उधर तो कहते हैं परमात्मा ईश्वर खुदा सब एक है, ईश्वर अल्लाह एक है, फिर भी अलग अलग अपने संप्रदाय को लेकर के आपस में लड़ते हैं, बैर विरोध करते हैं, हिंसा हत्या की भावना लाते हैं। प्रेम समता एकता भाईचारा का व्यवहार कहाँ करते हैं? अफसोस है 15वीं सदी के उस अंधे युग में, जब आज जैसी शिक्षा विज्ञान और तकनीकी का विकास नहीं था, तब भी विद्वानों द्वारा अनपढ़ कहे जाने वाले कबीर ने जिस सत्य को देखकर समझकर उस सदी में कह दिया, 14वीं सदी में, जो सांप्रदायिक घृणा देश होने वाले नुकसान को समझाकर समता एकता का प्रेम का संदेश दिया। आज शिक्षा विज्ञान तकनीकी कितनी बढ़ गई, आज भी लोगों को अकल नहीं हो रही है। तो सदगुरु कबीर साहब का संदेश यही है, बैर से बैर दूर नहीं होता, किंतु प्रेम से प्रेम दूर होता है। घृणा से घृणा दूर नहीं होती, किंतु प्रेम से सद्भाव से ही घृणा दूर होती है। यही सनातन धर्म है। तो सदगुरु कबीर साहब के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। सदगुरु कबीर साहब धर्म जाति इसके विपक्ष में थे। धर्म जाति मानवता इंसान है, मजहब कुछ नहीं। लोगों ने धर्म मजहब की गहरी खाई खोद खोद कर आपस में नफरत की भावना भरी। ये बहुत बड़ा हमारे मातृभूमि का लिए बहुत बड़ा अपराध है। सच में यदि सदगुरु कबीर साहब जैसा महापुरुष इस धरती पर ना आया होता तो ये शायद हमारा भारत देश रसातल को चला गया होता, रसातल को चला गया होता। इतनी उन्होंने हम लोगों को आंखें दी समझने के लिए, फिर भी हम लोग
आज भी जागृत नहीं हो रहे हैं। अरे जागो, सदगुरु कबीर साहब के बातों को समझो। सदगुरु कबीर साहब सबके हैं, जो उनकी बातों को समझ ले कबीर उन्हीं के हैं। लेकिन कबीर साहब को लोग एक फक्कड़, पागल, धर्म के विरोधी ऐसा मानते हैं। कितने लोग कहते हैं तो कबीर पंथी हैं। हमारे कबीर पंथ में ही लोग कहते हैं कि आप तो पारखी हो। मेरे को कह दिया आप तो पारखी हो, मैं कहा आप क्या हो? हम कबीर पंथी हैं। तो पारखी कबीर पंथी नहीं होते। कबीर साहब पारखी नहीं थे। उन्होंने खुद स्वयं पारक को कहा है, पारक सबको भाई, पारक देव लखाई, पारक सबको भाई। और आप लोग जब सदगुरु कबीर साहब की वंदना करते हो, बंदो सन्मुख पारकी शीश भेंट धरो हाथ, ये क्यों बोलते हो? आप पारखे नहीं तो आंख बंद करके किसी चीज को खा लोगे। साग सब्जी है बिना मनिया करे देखे भाले खा लोगे। हर चीज में पारख है। तो आप पारखी शब्द को क्या कहते हो? पारख माने ज्ञान होता है, हर चीज को परख के मानो। तभी सदगुरु ने कबीर साहब ने कहा कि गुरु करो छान कर, पानी पियो जान कर। वैसे कहा गया कि गुरु करो जान कर और पानी पियो छान कर। देखिए इसको हमने उलट दिया। गुरु जान के करो, ठीक है, अब पानी छान के पियो, ठीक है। पानी को छानोगे, नाली का पानी, गटर का पानी छान के पी लोगे? तालाब का बहता पानी गंदा हो रहा है, छान के पी लोगे? वो पहले युग था, लोग संत महापुरुष लोग नदियों का पानी छान के पीते थे। लेकिन शुद्धता को देख करके तो, कहीं गंदा किसी बच्चे ने बाल्टी में पानी हाथ डाल दिया है, उसको छान लो, गंदगी खत्म हो जाएगी, शुद्धता। तो पानी को जान के पियो, समझ के पियो कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। जानने का मतलब परख कर। और गुरु को जान छान करके करो, छानबीन करो कि ये गुरु के लायक है कि नहीं। ऐसी अनसटी गुरु बना के बाद में पछताना ना हो। हमने भी बहुत गुरु बनाए, बनाते बनाते आधी उम्र बीत गई, आधी शताब्दी बीत गई, तब जाके एक सतगुरु मिले, सतगुरु श्री अभिलाष साहब। वहां जाके शांति मिली। और ऐसे महापुरुष जिसको मिल जाए, समझ लो हम लोग आधे मुक्त हो ही गए। लेकिन उनके बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे तो मुक्त तो कल्याण नहीं होगा। लेकिन पहले मिलना है, सच्चे गुरु का मिलना जरूरी है। सच्चा गुरु मिल जाए तो उनके बताए मार्ग पर चलना भी बहुत जरूरी है, तभी मुक्त होंगे। तो सदगुरु कबीर साहब का यही संदेश है। इनके संदेश को समझो, जानो। सदगुरु कबीर जैसा ज्ञान, सच्चाई, सच बातें कहने वाला निर्भीक व्यक्ति ऐसा न हुआ है, न होगा। वैसे सदगुरु कबीर साहब का जैसे कोई जोड़ा नहीं है। अकेले सदगुरु कबीर साहब अकेले सूरज की तरह चमक रहे हैं। जो जो दिन बढ़ते जा रहे हैं, कबीर साहब का ज्ञान बढ़ता जा रहा है, चमकता जा रहा है। जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान रहेगा, उनका नाम रहेगा। तो मैं आज कबीर साहब के बारे में थोड़ा कुछ विचार रखा, बाकी विचार कल देंगे। कबीर साहब का ही विचार चलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव।